आप उनका नाम लेकर उस शिक्षा को करना चाहते हैं तो सीधे वहाँ प्रकट होते हैं जहाँ अपने अहम की तुष्टि के लिए प्रकट होते हैं, अपने अहंकार के प्रदर्शन के लिए आप वहाँ खड़े होते हैं और दिखाते हैं कि आपके बिना सिखाए भी मैं सीख सकता हूँ। तो ये बड़ी, इसका मूल गलत है। आर्यम आर्यम गुरुदेव। गुरुदेव, क्या हम बिना गुरु के स्वयं को दीक्षित कर सकते हैं? अगर ये प्रश्न या ये परिस्थिति किसी विशेष अवस्था में निर्मित हुई है तो इस पर विचार हो सकता है, लेकिन 99.9% इस प्रश्न का उत्तर है कि नहीं। सिर्फ गुरु के अभाव में ही नहीं, गुरु के हार्दिकता के अभाव में भी आप शिक्षा का समुचित प्रयोग ना कर पाएंगे। पहले तो शिक्षित हुए, प्रशिक्षित हुए, फिर शिक्षित हुए, फिर दीक्षित हुए। इन तमाम प्रक्रियाओं के बाद गुरु के सदाशयता का होना बड़ा आवश्यक है। चाहे अध्यात्म का जगत हो, चाहे स्कूल और विद्यालय और कॉलेज तक भी क्यों ना हो, जबकि वहाँ सूचनाओं का आदान प्रदान ही शिक्षा का अंग उपांग है। लेकिन जहाँ ज्ञान का प्रस्फुटन है, वहाँ गुरुता और गुरुकुल शब्द का प्रयोग होता है। तो अगर किसी परिस्थिति वश आपने अपने गहरे समर्पण या किसी विधि विधान से कुछ सीख भी लिया तो वक्त पर काम ना आ सकेगा, जैसे कि कर्ण। अगर आपने गुरु के अभाव में कुछ शिक्षा गहरे समर्पण के बाद आत्मसात भी कर ली तो उसका प्रयोग ना कर पाएंगे, जैसे कि एकलव्य। वो बात ये नहीं थी कि एकलव्य का अंगूठा द्रोण ने इसलिए नहीं काटा था कि एकलव्य अर्जुन से अधिक ज्ञानी हो गया था, इसलिए काटा था कि बिना गुरु की आज्ञा के और बिना गुरु की दीक्षा के और बिना गुरु की शिक्षा के आप किसी विधि विधान को सीख रहे थे तो अनुशासन की पहली सीढ़ी ही आपने भंग कर दी। अनुशासन का जो प्राथमिक चरण था, मैं इसका मतलब नहीं एकलव्य के मैं खिलाफ हूँ, वो समर्पण की पराकाष्ठा थी। लेकिन कुत्ते का मुंह बाण से भरने के बाद एकलव्य का कोई प्रदर्शन, उसकी विद्या समाप्त वहीं हो जाती है, क्योंकि उनमें सदा शयता नहीं थी। वो जो समृद्धि अर्जित की ज्ञान की, उसके ऊपर किसी का आशीष नहीं था। वो जो प्रगति की यात्रा तय की, उसमें सुचिता और समर्पण नहीं था। सूत पुत्र कर्ण को भी शिक्षा दी जा सकती है, तो ऐसा नहीं था कि कोई उनको परहेज था। हमारे यहाँ वर्णों का ऐसी व्यवस्था, विदुर तो दासी पुत्र थे और वो महानतम शिक्षाओं के प्रदाता थे, और विदुर नीति आज भी बड़ी प्रासंगिक है। तो हम ऐसा नहीं मान सकते उसको कि उस चीज़ को सिर्फ इस वजह से, ऐसा नहीं। वो अनुशासनहीनता के तहत बना हुआ एक शिष्य था। अनुशासनहीन शिष्य भी गुरुओं को पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि वो किसी और प्रयोजन के लिए कुछ कर रहे होते हैं। इतने समय तक आपने कोई चीज़ सीखी, गुरु से कभी पूछा ही नहीं, और आप उनका नाम लेकर उस शिक्षा को करना चाहते हैं तो सीधे वहाँ प्रकट होते हैं जहाँ अपने अहम की तुष्टि के लिए प्रकट होते हैं, अपने अहंकार के प्रदर्शन के लिए आप वहाँ खड़े होते हैं और दिखाते हैं कि आपके बिना सिखाए भी मैं सीख सकता हूँ। तो ये बड़ी, इसका मूल गलत है। इसलिए चाहे बर्बरीक हों, चाहे एकलव्य हों, ऐसे 50 उदाहरण हैं जिन्होंने अलग अलग तौर तरीक़ों से बहुत सारी शिक्षाओं का अर्जन किया। इवन चाहे रावण भी हों, मेघनाथ हों, कुंभकर्ण हों, ये सब महान तांत्रिक थे, महानतम विद्याओं को जानने वाले लोग थे, लेकिन गुरुओं के प्रति सदाशयता के भाव से पृथक हो गए तो पराजय को उपलब्ध हुए। क्योंकि आप नहीं समझ पाएंगे कि उसका प्रयोग कैसे करना है। आप उस चीज़ के तो मालिक हो सकते हैं, लेकिन उसके विधान को जान ना पाएंगे। यह सभी जगह पर, चाहे आप इस तरह की किसी पद्धति से धन का उपार्जन करें, चाहे ज्ञान का उपार्जन करें, चाहे शरीर का शारीरिक सौष्ठव बढ़ा लें, चाहे सौंदर्य में वृद्धि कर लें, कुछ भी कर लें, अगर उसकी रूट्स पवित्रता और आशीष पर नहीं टिकी है, अगर उस विद्या के पीछे हार्दिकता नहीं है, समग्र कल्याण की दृष्टि नहीं है, आपके विचार में ईश्वरीय तत्वों के प्रति आस्था नहीं है,
तो वो अर्जित होने के बाद भी विसर्जित हो जाती है। आपने प्राप्त तो की, आप उसे भोग ना पाएंगे कभी। तो इसलिए बिना गुरु के जिन्होंने भी इस तरह का कोई कार्य किया है, वो कभी बहुत अच्छे से उन विद्याओं का इस्तेमाल भी ना कर सके, क्योंकि विद्याओं के साथ उनके बहुत सारे जो परकोटे हैं, उन विद्याओं के साथ जो बहुत सारे गण हैं, वो आपके चित्त को, वृत्तियों को, प्रवृत्तियों को, प्रकृति को, सबको प्रभावित करते हैं। बस ये इसका एक बात है। तो कितने भी धनी आप क्यों ना हो, अपने घर पर यूनिवर्सिटी खोल के नहीं MA BA कर सकते, कि भले ही उससे ज़्यादा ज्ञान आपको आता हो, अक्षर ज्ञान आपके पास ज़्यादा होगा, बहुत से ज्ञान आपके पास ज़्यादा होंगे, लेकिन इस सामूहिकता में जो शक्ति है, बाकी चीज़ों में नहीं। बुद्ध को कहना पड़ेगा संगम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। संगम, ग्रुप, सबके साथ चलने में अपने आप में बहुत सारा कल्याण छिपा होता है। खुश रहिए। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे